होली स्पिरिट। तो जैसे हम गॉड के साथ कनेक्शन क्रिएट करते हैं, हमारे एंसेस्टर जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे जैसे हम कहते हैं कि हमारे जो ठेरे होते हैं, हमारे जो ओल्ड हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनका हमारे लिए क्या प्यार है, उनका क्या आशीर्वाद है। तो एंसेस्टर्स की कुछ फीलिंग्स, कुछ उनके गाइडेंस, कुछ उनका मैसेज हम थ्रू द डेक्स देखेंगे। तो आई एम यूजिंग द राइडर वेट्स वैक्स। तो लेट्स स्टार्ट अ मैसेज फॉर यू। सो बी पॉजिटिव गाइस, डीप ब्रीदिंग कीजिए और अपनी इंट्यूशन को, अपना कनेक्शन गॉड के साथ बिल्ड कीजिए। तो गाइस जैसे हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, हमारे पास 4 साइंस होते हैं। फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एयर साइन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड द अर्थ साइंस एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। तो लेट्स गेट स्टार्ट अ रीडिंग फॉर योर एंसेस्टर मैसेज फॉर यू। तो गाइस द फर्स्ट कार्ड इज, so let's see what has come for you. The first card is Hangman. The second card is Seven of Cups. And the third card is the Devil. And the fourth card is Knight of Swords. तो कुछ मुझे ऐसी एनर्जीज, सभी ही एनर्जीज थोड़ी कन्फ्यूजन वाली, थोड़ी नेगेटिविटी वाली लग रही हैं। द फर्स्ट कार्ड द हैंगमैन इज, मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ एट राइट प्रेजेंट टाइम बहुत सारी ऐसे इंडिविजुअल हैं जो बहुत स्ट्रक हैं, उनको नहीं पता चल रहा कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूं। मतलब ब्राइटनेस एक पाथ है, लेकिन वो पाथ की जो डायरेक्शन है वो उन्हें नहीं मिल पा रही। द हैंगमैन का कार्ड मुझे ये भी रिप्रेजेंटेशन देता है कि कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ में स्टक हैं, आप किसी चीज़ में आपको कुछ एक प्रॉपर सल्यूशन नहीं मिल पा रहा कि मैं इस चीज़ को कैसे हैंडल करूं। एंड द हैंगमैन का कार्ड मुझे इंसेस्टर की अगर मैं बात करूं तो आपके इंसेस्टर आपको कहना चाहते हैं कि आपने कुछ जो पेंडिंग वर्क अधूरा छोड़ा है तो उसको आप पूरा कीजिए। द सेवन ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये रिप्रेजेंटेशन देता है फॉर द वाटर साइन के लिए कि आपकी लाइफ में बहुत सारी वेज हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, बट द थिंग इज़ दैट यू आर अ कन्फ्यूज इन दैट। आपके पास बहुत कुछ है लेकिन आप कंफ्यूज हैं। आपके पास अबंडेंस है, सक्सेस है, जॉय है, बट यू डोंट नो हाउ टू यूज़ देयर जॉयस। बिकॉज आप मतलब कैसे उस प्यार को, उस जॉयस को, उस हैप्पीनेस को आप करो, तो आप उसके लिए आपके पास वेज नहीं। आप देख सकते हो, लुक एट दिस पिक्चर, बहुत सारे कप्स हैं और अलग अलग उसमें यहाँ पे हैट बनी हुई है, यहाँ पे स्नेक निकल रहा है, यहाँ पे पर्सन बना हुआ है, तो यहाँ पे ज्वेलरीज है ना, यहाँ पे क्रोज है ये, और यहाँ पे क्या पर्सन है, ब्लैक कलर का पर्सन है जो इन कप्स की ओर देख रहा है, बट दे आर कन्फ्यूज, दे डू नॉट नोज द वे, राइट। द नेक्स्ट कार्ड इज कम द डेविल कार्ड। जैसे कि ये मेजर अरकाना में आता है, तो डेविल कार्ड जब भी रीडिंग में आता है तो इट इज़ अ नेगेटिव कार्ड। बट द थिंग इज़ दैट कि अगर हम एंसेस्टर की बात करें तो आपके एंसेस्टर का आपके ऊपर हाथ है। अगर आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी आ रही है, अगर आपकी लाइफ में किसी ने मैजिक किया हुआ है, या फिर आपकी लाइफ में आप देख सकते हैं 2 पर्सन हैं जकड़े हुए हैं, उनको बांधा हुआ है, तो पीछे क्या हुआ, एक राक्षस है जिसने उसको मतलब अपनी कंट्रोल पाव के अंदर रखा है। तो ऐसी कुछ एनर्जी है कि आपको भी ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने ना बांध के रखा है, आप ना फ्रीडमली अपनी लाइफ में वर्क नहीं कर पा रही। मुझे ऐसी कुछ एनर्जी सेंसिंग हो रही है। द डेविल का कार्ड ये भी रिप्रेजेंटेशन देता है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस है, आपकी लाइफ में लव है, आपकी लाइफ में अफेक्शन है, हर एक चीज़ एक्सपेक्ट्स है, लेकिन आपकी लाइफ में जो एक पॉजिटिविटी है वो नहीं है। द लास्ट कार्ड इज नाइट ऑफ सोर्स। द नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड मुझे एक्शन का भी कार्ड देता है, नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड फायर की एनर्जी भी देता है। तो आप देख सकते हो कि एक पर्सन है, उसने अपने हाथ में सोर्स मतलब एक तलवार पकड़ी हुई है, तो इधर क्या है, बिजली गड़ रही है, मतलब बिजली जैसे कह सकते हैं कि लाइट जो है वो उस पर्सन के ऊपर बनी, मतलब उसको भी एक स्ट्रेंथ दे रही है, पावर दे रही है कि तू भाग और अपने कार्य को पूरा कर। तो नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड ये रिप्रेजेंटेशन देता है कि आप जिस भी वर्क के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आप उसके लिए एक्शन लीजिए। अगर आप किसी को कमिट करना चाहते हैं, गो, डोंट वेट, और किसी मतलब अननेसेसरी कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर फोकस मत कीजिए जो आपके लिए यूजलेस हो। तो जो आपके लिए सही है उसके ऊपर आप फोकस कीजिए, अल्टीमेटली आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होगा। मतलब किंग ऑफ सोर्स का कार्ड ये भी है, आप देखो नीचे भी जो है, चाहे अर्थ है, अर्थ के साथ नीचे क्या है, फायर है, तो मतलब हो सकता है कि वो फायर उसको भी हार्म करे। द थिंग इज़ दैट वो पर्सन चली जा रहा है, वो पर्सन दौड़ ही जा रहा है, उसको इस चीज़ की परवाह नहीं है, लेकिन वो अपने पैशन के साथ, अपने स्ट्रेंथ के साथ आगे ज़िंदगी में बढ़ रहा है। तो
इन 4 कार्ड से मुझे ऐसा है कि फर्स्ट कार्ड जो है फॉर द जो फायर साइन के लिए, कि आप जिस भी चीज़ में स्टक है अपने आप को सोचिए आपकी वीकनेस पॉइंट क्या है और अपनी स्ट्रेंथ को एक पावर बनाइए। सेकंड कार्ड द 7 ऑफ कप्स का कार्ड ये है कि कन्फ्यूज़न है, बट उस कन्फ्यूज़न को आपको समझना है कि आपके लिए क्या सही है। एंड द डेविल का कार्ड ये है कि पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में लेके आइए। अल्टीमेटली चाहे कोई भी पर्सन आपको कंट्रोल पावर के अंदर रख रहा है, वो आपको नहीं कर पाएगा, बिकॉज आपके साथ एंजल्स यूनिवर्स होंगे, तो ये नेगेटिविटी भी खत्म हो जाएगी। द नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड ये रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि आप अपने कार्य में लगे रहिए जब तक आपको उसमें सक्सेस नहीं मिलता। तो अल्टीमेटली आपको उसमें अबंडेंस, लव, अफेक्शन, सक्सेस सब कुछ मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। तो लाइफ में ये नहीं होता कि हमें पैसा ही मिले, जो एक इनर सोल की सेटिस्फैक्शन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ द वाइटल पार्ट इन आवर लाइफ. So guys, this is all about the ancestor spirit guidance for you. Hope you get the information through the cards. If you really like my video, hit the notification bell, like my videos, subscribe my channel. मैं मिलती हूँ आपको कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस.